हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं बुसान से वन डे ट्रिप के लिए और ये टूर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम लोग का जो कॉल टाइम था वो है 10:30 का। तो हम लोगों ने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट कर लिया सुबह। आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बाहर से ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग थेपला, बाकरवड़ी यही सारी चीज़ें खा रहे थे जो हम लोग इंडिया से लेके आए थे। आज वो सारा खत्म हो गया है। गाइस, यही वाले रोड पे ये सी क्लाउड करके होटल है, वहाँ पे मनी एक्सचेंज है। अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। सो हम लोगों ने $100 एक्सचेंज किए, उसके बदले में हम लोग को मिला 1,33,000 वॉन। और यहाँ पे ना अगर आप आ रहे हो तो मनी एक्सचेंज के टाइम पे आप या तो पासपोर्ट का हार्ड कॉपी अपने साथ कैरी करो, क्योंकि वो लोग नंबर नोट डाउन करते हैं पासपोर्ट का। अगर वो नहीं रहेगा तो आप सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हो। और याद रखिए, अगर बुसान में आपको मनी एक्सचेंज करना है और आप युंडे बीच के आसपास रुके हो तो बेस्ट वेस्टर्न होटल के सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पे मनी बॉक्स करके वहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है। बस 100 किलोमीटर/आवर पे जा रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस। और बाय द वे हम जा रहे हैं ग्योंगजू, जो कि साउथ कोरिया का एंशिएंट कैपिटल था, ओरिजिनल कैपिटल। अभी फ़िलहाल के करंट टाइम में सोल है। सो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हेरिटेज वाली साइट्स है जो यूनेस्को साइट्स है। और अभी फ़िलहाल हाफ पे हम पहुँचे हैं और उन्होंने बस रुकाया है रेस्ट एरिया में, तो यहाँ पे हम वॉशरूम यूज़ कर लेंगे। और इनकेस खाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट प्रॉपरली कर लेना है कुछ देखते ना। ट्रीज रेड हो चुके हैं कम्प्लीटली। फ्रेश बुसान से 1.5 घंटे की राइड के बाद, बस राइड के बाद हम फाइनली ग्योंगजू पहुंच चुके हैं और बहुत ही स्मूथ राइड था। और हम ऑलरेडी हमारे फर्स्ट स्टॉप पे है, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है। ये टेंपल है एक्चुअली, इसका नाम है बुलगुक्सा टेंपल। वैसे तो जब आप साउथ कोरिया आओगे ना तो आपको हर जगह पे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी दिखेगा, बट एंशिएंट टाइम्स में यहाँ पे मेन रिलीजन बुद्धिज़्म हुआ करता था। तो ये जो टेंपल है वो भी बुद्धिस्ट टेंपल है और ये मोर देन 700 ईयर ओल्ड टेंपल है। बट उसके पहले ग्योंगजू के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। जैसे पहले हमने आपको बताया, ग्योंगजू एंशिएंट टाइम में साउथ कोरिया का कैपिटल हुआ करता था और ये मोर देन 1000 ईयर्स तक कैपिटल था। और ड्यूरिंग सीला डायनेस्टी यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था और इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा होता था। अभी भी जब आप आओगे तो आपको बहुत सारे जगह पे गोल्डन सिटी ग्योंगजू ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये पूरा विलेज यूनेस्को साइट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ आज हम जो चीज़ें देखने वाले हैं वो यूनेस्को साइट है, ये पूरा का पूरा विलेज यूनेस्को साइट है। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का टूर। और ये टेंपल का साइट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे ऑटम भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है बाकी के साउथ कोरिया के पार्ट से। गाइस, जैसे अपना और ब्रिटिशर्स का हिस्ट्री है, मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्री में आके इन्वेड करके सारा कुछ लूट के चले गए, वैसे इन लोग का जापानीज़ लोगों के साथ हिस्ट्री है। भले उनका अभी रिलेशन बहुत अच्छा है, बट जब जापानीज़ फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, रूल कर रहे थे, उस टाइम पे ये जो टेंपल है वो उन्होंने जला डाला था। उसके लिए जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा जला हुआ दिखता है। फिर बाद में जापानीज़ लोगों ने रीबिल्ड किया और अभी उसको ठीक करके दिया है। बट ओवरऑल कुछ सालों में कोरियन गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। मतलब लगता नहीं है कि ये 700 साल पुराना टेंपल है, क्योंकि इतना अच्छा मेंटेन्ड है।
सो गाइज अभी फ़िलहाल हम टेंपल के अंदर है और ये मेन टेंपल का पार्ट है। यहाँ पे बुद्धा का आइडल है, बुद्धा का स्टैचू है, जो भी आप बोलना चाहते हो। और बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रीटियस्ट टेंपल, बुद्धिस्ट टेंपल जो मैंने देखा आज तक। पूरा कलरफुल है और जैसे आपको दिख रहा होगा वुडन का टेंपल है पूरा, और देख के समझ में आता है कि काफ़ी एंशेंट है। बट बिग थम्स अप जिस तरीके से उन्होंने इसे प्रिजर्व किया है, कार्विंग बहुत ज़्यादा डिटेल में है। और फिलहाल आई थिंक यहाँ पे उनका कुछ फेस्टिवल भी है, तो पूरा लैंटर्न से डेकोरेट किया है, फुल कलरफुल लैंटर्न्स, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी और वाइब्रेंट लग रहा है। क्या लिया है आपने? ये वेल्श कुछ है, ग्रेप सोडा अच्छा है। अच्छा, कुछ ना कुछ आपका ट्रायल चलता रहता है ना। वहाँ पे मैंगो भी था, बट ये ट्राई किया मैंने अभी, ये अच्छा है। नेक्स्ट अपन मैंगो ट्राई करेंगे। So when we take picture, I will say Kim, you say Chi. 我们拍照，我说 Kim， 大家说 Chi。Kim。Chi。Okay, very good. Chi。Number 2， 第二张 Kim。Chi。Number 3， 最后一张 ，OK Kim。Chi。यहाँ पे ग्रुप फोटो लेते टाइम चीज़ के जगह पे कीमची बोलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं ट्रेडिशनल बिबिम्बाप, जो यहाँ पे का ट्रेडिशनल फूड है। तो ये है पोर्क, ये है क्रैब, फिश केक, ये दोनों में से। फिर ये है किमची, राइट, और ये सारा वेज है। और ये है, अभी ये कैसे खाना है अपने को नहीं पता, पर ये राइस आई थिंक इसमें मिक्स करके खाना है। ओके। और ये सूप है क्या? कुछ समझ नहीं रहा है कैसे खाने का। हम लोग आपको खा के मिलते हैं। मुझे फ़र्स्ट टाइम समझा कि किसी वेजिटेरियन बंदे को थोड़ा सा नॉनवेज खाने को दे दे उसको कैसा फील होता है, क्योंकि आज मैंने टोटली ये इधर का ट्रेडिशनल फूड खाया और मुझे बहुत ही अलग टेस्ट लगा। एक्वायर्ड टेस्ट है। इजीली मेरे को ये नहीं हुआ जैसे मैं किसी को खा लेना चिकन, खा लेना ये। मुझे आज समझा कि कैसा अगर कुछ नया टेस्ट दे जो अपन यूज टू नहीं है उसको खाए तो। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिशनल बिबिम्बाप ये ट्राई किया। यहाँ पे का ट्रेडिशनल फूड है और काफ़ी कुछ मिलता है उसमें हम लोगों ने वेज बोला था, बट फिर भी मेरे इसमें थोड़े से नॉन वेज डिश उन्होंने दिए थे, मैंने आपको दिखाए। तुझे कैसा लगा? मुझे भी ओके लगा, मतलब ब्लैंड था बहुत ही। जो वेजिटेबल्स दिए थे वो सारे बॉइल्ड थे, उसमें कुछ भी ऐसा ज़्यादा टेस्ट नहीं, सिर्फ थोड़ा हल्का सा नमक डाल के दिया था। ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं था। और इंडियन मतलब टेस्ट बर्ड को थोड़ा ऐसे मसाले वाला और ऐसा ऑयली खाने का आदत है। हाँ, सो अक्वायर्ड टेस्ट है। अगर ज़्यादा टाइम खाएंगे तो शायद हाँ, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना है इधर का तो आप आ सकते हो। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस है, सुपर मार्केट्स भी है जहाँ से आप अलग अलग कुछ खा सकते हो आपके हिसाब से। हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया था, हम लोग को ट्राई करना था उसके लिए। ये कंपलसरी नहीं, आप इधर कुछ भी खा सकते हो। ये यहाँ पे एक मार्केट है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे के जो सुपर मार्केट या फिर नॉर्मल शॉप्स भी है ना, वो भी उन्होंने ट्रेडिशनल वे में मेंटेन किए या फिर बनाया। उन्होंने नॉर्मल शॉप्स नहीं रखे, तो वो पूरा जो सिटी के साथ एंशिएंट सिटी या फिर ऐसा यूनेस्को हेरिटेज है ना, उसके साथ एकदम ब्लेंड होता है। वो बहुत अच्छा चीज़ है। ये कौन सा गाड़ी है? ट्विजी। हाँ, मतलब 1 सीटर ही कार है। मस्त है ना? वाह, रेनो का है। स्कूटर की जगह पे ये। अभी हम आए हैं ग्योचॉन विलेज में। ये एक हानॉक विलेज है। हानॉक यानी कि ट्रेडिशनल घर। आपको याद रहेगा कि सोल में हमने एक बागचॉन हानॉक विलेज कवर किया था, वो बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है। बट यहाँ पे सिंस ग्योंगजू में ज़्यादा लोग आते नहीं हैं तो ये ज़्यादा किसी को पता नहीं है। बट ये सिमिलर वैसा ही विलेज है। यहाँ पे सारे जो घर आपको दिखेंगे ये पूरे विलेज में, ये ट्रेडिशनल स्टाइल से उन्होंने प्रिजर्व किए हैं और मेंटेन भी किए बहुत अच्छे से। अभी फ़िलहाल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये यहाँ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान का घर है। सो
सो गाइज अभी हम उस घर के मिडल डोर से अंदर आए हैं और ये जो पूरा सेक्शन है, ये जो पूरा एरिया है, ये सिर्फ विमेंस के लिए है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आपने फोर्ट्स देखा रहेगा इंडिया में तो आपको पता रहेगा जनाना और मर्दाना ऐसे सेपरेट रहता था। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे जो डिनेस्टी रूल करती थी, सोल्चिन डिनेस्टी में ऐसा होता था। ये पूरा विमेंस का एरिया है और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ मुझे अभी पता चली है कि ये जो डिनेस्टी है उनके कल्चर में विमेन एक बार शादी करके यहाँ पर आई तो वो सिर्फ 4 ही सिचुएशन में बाहर जा सकती है इस एरिया से। सबसे पहला सिचुएशन ये है कि अगर कोई वॉर हो गया तो एस्केप करने के लिए। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर उसने सन को बर्थ दिया तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को 1 दिन के लिए मिलने जा सकती है। थर्ड सिचुएशन जब भी अपनी बेटी को विदा करती है तो वो एक्चुअल में बाहर नहीं जा सकती बट सिर्फ आंगन से थोड़ा बाहर जाके उसको बाय बोल सकती है। और चौथा ऑफकोर्स डेथ के टाइम पे। ये यहाँ पे जो बड़े बड़े जार्स रखे हैं वो सारे सॉसेस के लिए, छोटे वाले सारे चिली पेस्ट, बीन पेस्ट और सोया सॉस उसके लिए। जो बड़ा वाला जार है वो है किमची के लिए। यहाँ पे किमची बहुत ज़्यादा फेमस है। किमची मतलब क्या, तो आप बोल सकते हो आचार। और गाइस ग्योचॉन विलेज इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोरिया की सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी यहीं पर है। तो गाइस हम लोग का बस उस साइड पे है और रिवर को क्रॉस करने के लिए उन्होंने ऐसा एक वे बनाया है और विंटर्स में ये पूरा फ्रीज हो जाता है। उन्होंने लाइट्स भी लगाया है। सो अगर आप रात को क्रॉस कर रहे हो तो आपको ये जो वे है ये प्रॉपरली दिखे उसके लिए। मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हो इतना ब्यूटीफुल, वो वॉलजियोंग ब्रिज है। ये जब आप ग्योचॉन विलेज जाओगे तो उसके रास्ते में, उसके पास में ही है बिल्कुल। और ये आपको देख के बहुत एंशिएंट लग रहा होगा बट ये सिर्फ 5 से 6 साल पुराना है। उनको सिर्फ 2 साइड के स्टोन्स मिले थे, बाद में उन्होंने 5-6 साल पहले इसे रिनोवेट किया पूरा। अभी हम हैं डेरुंगवॉन कॉम्प्लेक्स में। आपको मेरे पीछे एक छोटा सा हिल जैसा दिख रहा होगा बट ये हिल नहीं है, ये टूम है। सिंस हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे सीला डिनेस्टी रूल करती थी और उनके जितने भी रॉयल फैमिली मेम्बर्स थे उन सभी को यहाँ पे बरी किया है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो ये सिमिलर टू पिरामिड्स है। जैसे हम सभी को पता है कि पिरामिड्स में भी रॉयल फैमिली को बरी किया जाता था, वैसे ही यहाँ पर पिरामिड की जगह पे ये हिल्स है। और गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टूम एक साथ है ऐसा लग रहा है, तो ये एक्चुअल में 2 टूम ही है। एक साइड पे किंग है और एक साइड पे क्वीन है। बहुत पहले 1970s 60s में साउथ कोरियन गवर्नमेंट को पता नहीं था क्योंकि सीला डिनेस्टी जो है वो अचानक गायब हो गई थी, तो लोगों को पता नहीं चला कि ये कुछ टूम जैसा है। तो लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते थे और बच्चे लोग ये जो टूम है उसके ऊपर माउंटेन समझ के खेलते थे। बट अभी सिंस उनको समझ गया है कि यहाँ पे अंदर किंग और क्वीन और काफ़ी बड़े लोगों को यहाँ पे बरी किया गया है, तो यहाँ पे अभी अलाउ नहीं करते। ये सब कुछ वेल मेंटेन रखा है और अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। साउथ कोरिया में फ्री में रहने मिलेगा, एक रूम मिलेगा और खाना मिलेगा 2 साल के लिए। मतलब बेसिकली जेल में रहेंगे। सो ग्योंगजू सिटी के अंदर टोटल 44 टूम्स है और सिर्फ ये अकेले गार्डन में कुछ 20 या 22 टूम्स है। 23 टूम्स है। इसके लिए इसको बिग टूम गार्डन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूम्स एक साथ है। कॉम्प्लेक्स के नेक्स्ट ही यहाँ का सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ है तो कॉफ़ीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे फूड भी अच्छा मिलता है। सो अभी हम 1-2 कैफ़ेज़ ट्राई करेंगे और यहाँ का फूड भी देखते हैं कि कौन सा अच्छा फूड हमें ट्राई करने मिलता है। गाइस अगर आप साउथ कोरिया का प्लान कर रहे हो ना तो हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि ग्योंगजू आप एटलीस्ट 2 दिन के लिए आओ क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है देखने जैसा और एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत 1 डे इनफ नहीं है। 1 डे इनफ नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है कि अरे यार यहाँ पे भी अगर 2 दिन रहते तो अच्छा हो जाता है, पर वैसे बजट भी बढ़ेगा। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको तो ज़रूर रुकिए। किंजल को ये वाले नाइट ड्रेस बहुत अच्छे लग रहे हैं बट किंजल यहाँ पे ठीक है, तेरे को मुंबई में बहुत गर्म होगा। हाँ ये पतला है, शिनचैन वाला है। कंफर्टेबल रहेगा, ट्राई करके देखना। फाइनली वो एक नाइट ड्रेस लिया है शिनचैन वाला काफ़ी अच्छा मिला हम लोग को
और यहाँ पे गाइस मैंने अभी हम लोग काफ़ी लंबा चले हैं, बट फूड का जो है ना वो फूड बहुत कोरियन टाइप है, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मे बी इंडियन फूड नहीं मिल सकता, ऐसा हो सकता है। अभी हमने यहाँ से फ्रूट्स लिया है और ये ग्रेप है, कितना बड़ा है और बहुत स्वीट है, जस्ट एक खा के देखा, और वाटरमेलन। सो ये है हम लोग का लास्ट स्पॉट जिसका नाम है डोंगुंग पैलेस, ऑल्सो नोन एज मून पैलेस। और यहाँ पे पॉन्ड भी है, तो इसको मून पैलेस इसके लिए बोलते हैं ना कि पहले के ज़माने में यहाँ पे लाइट नहीं रहती थी, तो सिर्फ जब फुल मून डे रहता था उसी टाइम पे ये पैलेस दिखता था रात को। और यहाँ पे रात को ही मोस्टली सारे जो हाई क्लास या फिर प्रीस्ट थे वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पे रिलैक्स करते थे और एंजॉय करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने ना एक मिनिएचर वर्जन बनाया है कि सीला डिनास्टी के टाइम पे गार्डन्स कैसे होते थे। सो गाइस, इनसे हमारा लास्ट ऑफ द ग्योंगजू ट्रिप का बहुत मज़ा आया, बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब हम दोनों को ऐसा लग रहा है कि ग्योंगजू के लिए एक दिन बहुत ज़्यादा कम है। 2 दिन तो भी होने चाहिए। 2 दिन तो होने चाहिए, स्पेशली अगर आपको कंट्री साइड ज़्यादा पसंद है, शांति ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली ये प्लेस आपको बहुत पसंद आएगा। अभी यहाँ से 10-15 मिनट्स में हम लोग रिटर्न जा रहे हैं बस में, और फिर वहाँ से सीधा बुसान। 1-1.5 घंटे का राइड है फिर से बुसान जाने के लिए। और अगर आपको ये पूरे हम लोग के ट्रिप का अगर गाइड चाहिए तो हम लोगों ने ट्रैवल गाइड का लिंक जो है वो नीचे दिया है, या फिर ये QR कोड स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय वंडर्स।